गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्काउंट का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या देखा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि डिस्काउंट किस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं, कितने वे में फाइंड करते हैं, कितने तरीके से फाइंड करते हैं, डिस्काउंट कहाँ से आता है, किसके बीच में डिस्काउंट हम फाइंड कर सकते हैं, डिस्काउंट का रिलेशन किन के साथ होता है। ये सारे चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एकदम एक एक करके अच्छे से हम लोग सीखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में SSGD में पूछे गए हैं 2021 में। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और हम लोग देखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके हिसाब से हम लोग लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे और जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि ढेर सारा क्वेश्चन कर पाएँ। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। रेगुलर वीडियो चाहिए और आपको यहाँ से नंबर उठाना है तो ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। चलिए, आप रिवीजन कर लिए होंगे पहला वीडियो को, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है। हमने सीखा था, क्या बोला है, 15% है और एक 25% है। हमको समतुल्य छूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समतुल्य बट्टा, मतलब समतुल्य छूट पूछ रहा है। क्या होगा? हम बोले थे समतुल्य छूट का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्काउंट होता है कि नहीं, टोटल डिस्काउंट। तो इसमें कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? शॉर्ट में बताए थे हम उसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों में से किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो बड़ा उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पार्ट 1 आप देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। पहला डिस्काउंट चेंज नहीं होता, मतलब 25% का मतलब 25, सही है। बोलेंगे 100 में से 25 डिस्काउंट मिल गया तो बचा कितना? 75। तो दूसरा डिस्काउंट 75 का 15%, दूसरा डिस्काउंट 75 का 15%। तो 75 का 15% कितना होगा? आइए देखते हैं। 10% होगा 7.5 और इसका आधा 5% होगा 3.75। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 2, 10, 1, 11। मतलब दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 11.25। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 25, 11, 36, 36.25, 36.25% जो है ये फाइनल डिस्काउंट होगा। और बाकी तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। AB भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, घटाने वाला तरीका भी लगा सकते हैं, बहुत सारा तरीका। तो हम लोग इससे इसको सॉल्व कर लिए। समझ में आ गया होगा आपको। पहला वीडियो देख लीजिएगा, जो भी दूसरा वीडियो में आए हैं पहले पहला वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिए हैं। आइए हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें एक एकल छूट के समतुल्य होगा। फिर से हमसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो छूट दे दिया है 40% और 20%, समतुल्य छूट पूछ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे पहला डिस्काउंट तो चेंज नहीं होगा, मतलब ये कितना होगा? 40। जब 40 डिस्काउंट दिए तो यहाँ कितना बचेगा? बोलेंगे 60। तो बोलेंगे 60 का 20% कितना होगा? तो बोलेंगे 12। इसका मतलब टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा? 52%। सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर A। समझ में आ रहा कैसे हो रहा सवाल? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। कुछ वीडियो नंबर 1 पहले देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले वीडियो नंबर 1 देखिए जाके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 50%, 30% और 20% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। फिर से हमसे समतुल्य छूट मतलब टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है। कितना कितना परसेंट है? एक है 50%, 30% और 20%। ऐसे ही पूछ रहा है ना। इसको भी तो हम जल्दी से कर सकते हैं सवाल को। क्या करना होगा बताइए आप? बोलेंगे पहला डिस्काउंट चेंज नहीं होता है और पहला डिस्काउंट है 50, मतलब यहाँ पूरा डिस्काउंट मिलेगा 50 का 50। बोलेंगे 50 डिस्काउंट मिल गया है 100 में से, तो बचा मेरे पास कितना? तो 50 बचा। तो 50 का 30% कितना होगा? तो बोलेंगे 15 होगा, 15। तो 50 में से 15 मिल गया तो बचा कितना मेरे पास? 35। तो 35 का 20% कितना होगा? तो होगा 7। इसका मतलब टोटल डिस्काउंट कितना होगा? जोड़ लीजिए, 65 और 60 72, मतलब 72% हमको टोटल डिस्काउंट मिलेगा। कितना जल्दी हो जा रहा है सवाल, समझ में आ रहा है? पहला वीडियो ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या कंसेप्ट यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर रेशियो मेथड भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना है।
आसानी से बन जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। रेडी है? चलिए। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कितना अच्छा कैसा लग रहा है आपको ये तरीका, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सजेशन भी दे सकते हैं आप, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, तो ध्यान से बनाएंगे इसको, ठीक है। दिया हुआ 7%, 12% और 5% का समतुल्य बट्टा, मतलब टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि नहीं। अब परसेंट थोड़ा बढ़िया दिया है, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन है, तो पहले इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो बोलेंगे पहला डिस्काउंट तो पूरा 12 का 12 मिलेगा, सही बात है। बचा मेरे पास 88, तो हम 88 का किसका, इसी का निकाल लेते हैं। चलिए शेष कितना 88 का 5% कितना होगा, तो बोलिए 10% तो होगा 8.8, उसका आधा करेंगे तो 4.4, सही है। 2 डिस्काउंट निकाल लिए, तो 88 में से 4 जाएगा तो बचेगा 84, और 84 में 0.4 घटाएंगे तो 83.6, यहाँ बचेगा 83.6। अब इसका हमको 7% निकालना होगा, तो इसको तो कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं 83.6 का 7% ऐसे निकालेंगे हम लोग। ये हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 1 0 और इंटू करके डेसिमल बैठा देंगे। 7 6 42 का 2, हाथ में बचा 4, 7 21, 21 और 4 25 का 5, हाथ में बचा 2, 7 8 56, 56 और 2 58। डेसिमल कहाँ होगा, 3 डिजिट के पहले, मतलब 5.852। तीनों को जोड़ देंगे। ऑप्शंस को देखिए, ऐड करने से पहले लास्ट में कितना आना चाहिए, लास्ट में 52 आना चाहिए। ऑप्शंस में कहाँ 52 है लास्ट में, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में। पूरा ऐड करने से अच्छा है कि ऑप्शंस को देखते रहिए। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मन लगा के पढ़ना है, समझ गए। जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। डाउट नहीं रखना है, डाउट रखिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डाउट जो क्वेश्चन में होगा उसमें समय भी लगेगा और आपका वो गलत भी होगा, इसीलिए डाउट नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा। जहाँ भी डाउट होगा वहाँ कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मुझे बताने में भी मज़ा आएगा। समझ में आ रहा है? आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। आगे देखते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है सुनिए। 5 कहता है कि एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, ठीक है। पहला डिस्काउंट दिया है 25 और 15, दूसरा डिस्काउंट दिया है 30 और 10, तीसरा डिस्काउंट दिया है 35 और 5। तो कहता क्या है सुनिए, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट सीरीज इज़ बेटर फॉर द कस्टमर। कौन सा निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा होगा। सबसे अच्छा डिस्काउंट बताना, आपको बताना है कि सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा होगा। सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है, सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है। देखिए सबसे अच्छा डिस्काउंट का मतलब क्या होता है आप खुद बताइए। अगर हम बोलेंगे कि आपको हम एक आर्टिकल पे 10 रुपये का छूट देते हैं, और उसी आर्टिकल पे कोई दुकानदार आपको 20 रुपये का छूट देगा, तो कौन आदमी को ज़्यादा छूट मिलेगा। या तो आप खुद सोचिए, आपकी दुकान पे गए हैं, ठीक है, आपको मान लेते हैं एक बार एक वस्तु पे 20 रुपये का छूट दे रहा है, दूसरा वस्तु पे 40 रुपये का छूट दे रहा है, तो आप कौन सा छूट लेना पसंद करेंगे। तो बोलेंगे कि आपको जिसमें ज़्यादा छूट मिल रहा है वो लेना पसंद करेंगे। ज़्यादा छूट मिलने का मतलब क्या होता है, अच्छा छूट। जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगा वही अच्छा छूट होगा। इसका मतलब यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे बताना है कि किसमें हमको सबसे ज़्यादा छूट मिल रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिल रहा है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 40, यहाँ जोड़ेंगे 40, यहाँ जोड़ेंगे 40। देखने में तो लग रहा सब बराबर है। ये देखने में बराबर है इसीलिए क्वेश्चन बन रहा है। अगर ये देखने में बराबर नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि जो ज़्यादा होता वो ज़्यादा ही रहता। यहाँ जोड़ने में सेम लग रहा है इसीलिए क्वेश्चन बना। तो इस तरह के सवाल में जब यहाँ पर ऐड करने पे सेम आ रहा है, तब इसमें बताना है कि विच वन इज़ बेटर, मतलब सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है। इस तरह का केस में करना क्या होगा, ध्यान से सुनिए। बहुत तरीका है पता करने का, लेकिन साधारण तरीका यही है कि इसमें सबसे बड़ा डाटा जिसमें दिखेगा, सबसे बड़ा परसेंटेज की वैल्यू जहाँ दिखेगा वही इसका आंसर होगा।
तो सबसे बड़ा परसेंटेज कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अब बाकी इसको अगर आपको बनाना है तो हमने कई तरीके देखे हैं डिस्काउंट पता करने का, डिस्काउंट पता करने का कई तरीका देखे, उससे आप सॉल्व करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। और भी इस तरह का क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे सबका आंसर सेम आने वाला है, गलत नहीं होगा। तो इसमें करना क्या है, जहाँ पे सबसे बड़ा परसेंट का वैल्यू होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा, समझ गए। देखिए ये टिकी क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, समझ गए ना। इसको आप खुद बना के देखिएगा कि इसमें ज़्यादा आता है कि नहीं आता है, सही है। सबसे छोटा, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा डिस्काउंट यहीं पे मिलेगा, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहीं पे मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया सवाल है। बोलता है कि यदि कोई दुकानदार 500 रुपये के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है और फिर 10% की एक और छूट देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य बताओ। देखो विक्रय मूल्य पूछ रहा हमसे, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, जब हम टोटल डिस्काउंट को मार्क प्राइस में माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। हम लोग पढ़े थे ये चीज़। इसका मतलब हमको यहाँ पे करना क्या चाहिए, दोनों डिस्काउंट को यहाँ से माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वही सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं। तो एक आइडिया ऐसे लगेगा कि मेरे पास मार्क प्राइस क्या है, ध्यान से देखिएगा। मार्क प्राइस मेरे पास क्या है, बोलेंगे 500 है, तो बोलेंगे पहला डिस्काउंट कितना का है, तो पहला डिस्काउंट क्वेश्चन बोलता है 30% का है, तो इसमें 30% माइनस करेंगे, 30% कितना होगा 150। इसका मतलब 150 यहाँ से कम कर देंगे, तो बचेगा मेरे पास कितना 350। दूसरा डिस्काउंट कितना का है, तो दूसरा डिस्काउंट है इसका 10% का, तो 350 का 10% कितना होगा, तो बोलेंगे 35। इसमें से 35 कम कर देंगे तो मेरे से बचेगा कितना 315। तो फाइनली जो बचा उसी को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। एक तरीका ये हो गया है कि नहीं, घटाने वाला तरीका। रेशियो वाला तरीका कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम मार्क प्राइस, यहाँ लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस, सही है। तो बोलेंगे पहला डिस्काउंट 30% का, 30% का मतलब तो बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे 3/10, और 10% का मतलब कितना होता है 1/10। बोलेंगे 10 में से 3 का छूट दिए तो बेचे कितना में, तो बोलेंगे 7 में बेचे, बहुत बढ़िया है। बोलेंगे 10 में से 1 का छूट दिए तो कितना में बेचे, तो 10 में से 1 का छूट देंगे तो 9 में बेचेंगे। इसको गुना करने से क्या मिलेगा, मार्क प्राइस, इसको गुना करने से क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस, सही है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे ये हो गया 100, इसको कैलकुलेट करेंगे बोलेंगे 63। तो क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 100 का मान 500 दिया हुआ है, मतलब ये कितना गुना है 5 गुना। तो इसको भी अगर 5 टाइम्स कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 63 गुना 5 315, मतलब आंसर कितना होगा 315। ऐसे भी हम लोग सवाल कर सकते हैं। और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका, तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ध्यान से, सीखने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, सीखने पे, ठीक है। अगर आप अच्छे से एक बार सीख जाएंगे, सवालों को पहचान जाएंगे कि हमको अटेम्प्ट कैसे करना होगा, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा और कभी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, समझ गए ना। आइए देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे मेरे पास मार्क प्राइस कितना है 500, सही है। तो हम बोलेंगे मेरे पास टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है, टोटल डिस्काउंट, तो बोलेंगे 30% एक है और एक है 10%। हम बोलेंगे पहला डिस्काउंट चेंज नहीं होता, मतलब 30 मिलेगा, बचेगा कितना 70, तो बोलेंगे 70 का 10% कितना होगा 7, मतलब टोटल डिस्काउंट मिलेगा 37, है कि नहीं। टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा 37। 100% में से 37% छूट मिल गया तो बचा मेरे पास कितना 63%। इसका मतलब इसका डायरेक्ट हम कितना परसेंट निकाल लेंगे 63%। ये भी कर सकते हैं, इससे कितना बार में घटेगा 5 बार में, 5 गुना 300, 5 गुना 63 कितना हो जाएगा 315। बहुत सारा तरीका है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो आप किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन डाटा आसान है तो सोचिए कि इसमें से हम घटा के ही बना लें, ज़्यादा बेटर होगा, समझ गए। रेशियो मेथड को कब लगाना है, रेशियो मेथड को जब मेरे पास परसेंटेज का वैल्यू थोड़ा डिफिकल्ट आता है तब इसको लगाना है। अदरवाइज़ अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दी जल्दी आसानी से तो इसको ही लगा लीजिए, जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 पे, रेडी है, चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपया, मार्क प्राइस कितना इसका है 760, ठीक है। ऑफ सीजन में इसे 722 में बेचा गया मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस का दे दिया है 722 रुपये।
ठीक है, ऑफ सीज़न में। तो कहता है वस्तु पे छूट प्रतिशत बताइए। मैंने आपको क्या कहा था, बोला था कि जब भी डिस्काउंट हमको जानना है तो मेरे पास दो चीज़ होना चाहिए, एक होना चाहिए मार्क प्राइस, एक होना चाहिए सेलिंग प्राइस। दोनों मेरे पास है तो हम तो आसानी से निकाल सकते हैं डिस्काउंट। सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना का मिलेगा, देखिए कितना का कमी हो रहा है। तो इसमें कमी कितना का हो रहा है, तो बोलेंगे कमी हो रहा है 38 का। ठीक है, तो कितना से कमी हो रहा है, तो बोलेंगे 760 से। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंटू, तो यही हो जाएगा मेरा डिस्काउंट। 10 कट गया 38 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। इसका मतलब डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलते इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो ठोको ताली। क्या करेंगे, ठोको ताली। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। सारा क्वेश्चन जितना पूछा है सारा सॉल्यूशन करवा देंगे बहुत आसान तरीके से। आपको केवल अच्छे से सवालों को देखना है, चीज़ों को समझना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा पेपर में, ये गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1716 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है, 1716 रुपये बेच दिया। डिस्काउंट कितना दिया है, 12% दिया। सही है। बोलता है यदि वह कोई छूट ना देता, अगर वो डिस्काउंट देता ही नहीं, तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। तो वो कितना परसेंट कमा लेता प्रॉफिट, तो 25% कमा लेता। सही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। सीपी कितना परसेंट होता है, 100%। सही है। कैसे बनाएंगे सवाल को, देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस में दिया है डिस्काउंट 12% का, बहुत अच्छा। और हम बोला है कि कितना में इसको बेच दिए हैं, तो सेलिंग प्राइस इसका दे दिया है 1716 रुपये। सही है ना। तो देखिए सेलिंग प्राइस निकलता कैसे, सबसे पहले हमको मार्क प्राइस पे आना पड़ेगा। मार्क प्राइस अगर हम 100% रखेंगे तो यहाँ से 12% का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा 88%। क्वेश्चंस में इसका वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, 1716 रुपीज़। तो बोलेंगे कितना गुना है, उसके हिसाब से मार्क प्राइस निकाल लेंगे पहले हम। अब बोलिए मार्क प्राइस क्यों निकालेंगे, सोचिए आप। मार्क प्राइस इसलिए निकालेंगे क्योंकि आगे बोला है कि वो डिस्काउंट नहीं देता है। डिस्काउंट नहीं देगा इसका मतलब वो पूरा 100% में बेचेगा, मतलब वो इसका मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब हमको इसको निकालना ज़रूरी है। इसको आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसका टेबल पढ़े हम लोग, थोड़ा काट के देखते हैं क्या होता है। देखिए काटते हैं इसको, 11 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में। इसको काटेंगे 11 का टेबल में, 1 बार में बचेगा 6, 61 हो गया। 11 बचे 55, फिर बचेगा मेरे पास कितना 6, 11 तक 66 कट गया ना। अब इसको काटते हैं हम लोग, तो कितना बार में कटेगा ये, इसको 4 से काट देते हैं, 4 से 2 बार, ये 4 से कट जाएगा ना। 4 3 12 और 4 9 36। अब नहीं काटते, देखिए ऐसे देखते हैं, ये इसका 50 गुना है, इसको 50 गुना कर देते हैं। सही है। आइए गुना करते हैं इसको, 0 हो गया। 50 गुना कीजिए इसको, 0 बैठा दिए, 5 9 45 का 5, हाथ में बचा 4, 5 3 15 और 4 19, मतलब 1950 रुपया इसका क्या निकला, इसका मार्क प्राइस निकला। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर हम छूट नहीं देंगे तो हमको 25% का लाभ होगा, है कि नहीं। अगर हम छूट नहीं देते हैं तो 25% का लाभ होगा। 25% का लाभ होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का सामान 5 में बेचेंगे, है कि नहीं। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है कि नहीं। हाँ, तो 4 में 1 का प्रॉफिट लेंगे, तो 4 में 1 का प्रॉफिट लेंगे तो 5 में बेचेंगे। और क्वेश्चंस में क्या बोला, हम छूट नहीं देंगे, इसका मतलब हम पूरा पैसा जितना उतना ही हम बेचेंगे, इसका मतलब यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1950 रुपये। इसका मान निकालिए। अब देखिए फिर कितना गुना है, कितना गुना, टेबल पढ़िए इसको, बोलेंगे 5 गुना 5 3 15, बचेगा मेरे पास 4, 5 9 45, चलिए 390, इसको भी 390 से गुना कर दीजिए। 39 दूनी 78, 78 दूनी 56, 156 में 1 0, मतलब 1560 रुपया। इसका आंसर कितना होगा, 1560 रुपये। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सा कौन सा है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्या किए, ध्यान से देखिए एक बार और इसको हम समझा देते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 12% का छूट देने पे 1716 में ये बेचता है, तो बोलेंगे 100% का सामान 12% छूट देने पे 88% में बेचेंगे। 88% का मान दिया हुआ था, हम 100% का मान निकाले, ये क्या निकल गया, अंकित मूल्य। क्वेश्चन कहता है कि हम छूट नहीं देते हैं
तो 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 25% का मतलब 1/4, 4 का सामान 5 में बेचेंगे। सही है, छूट नहीं दिए, बेच दिए, इसका मतलब 1950 का सामान 1950 में बेचे, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1950। सही है, तो 5 बराबर इतना, तो 4 बराबर इतना, ख़त्म हो गया सवाल। क्लियर है, सवाल ठीक था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चले आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सुनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बोलता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपये है। बहुत अच्छा। बोलता है परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, मतलब 40% डिस्काउंट मिलता है इसको, और इसे खुद व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। मतलब देखिए, एक आदमी, एक व्यापारी है, वो 40% का डिस्काउंट लेता है खरीदते समय। इसका मतलब इसका 40%, 9 चौक 36, 360 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे पास, 540 रुपये। 40% कितना होगा इसका, इसका होगा 360 रुपये। सही है, इतना का छूट मिला, इसका मतलब इतना में वो आदमी खरीद लिया। कितना में खरीद लिया, 540 में। अब बोलता है ये वापस क्या करता है, 900 में ही बेच देता है। कितना में बेच देता है, 900 में बेच देता है। तो बताइए कितना वो लाभ कमा रहा है, बहुत लाभ कमा रहा है। कितना का लाभ कमा रहा है, बोलेंगे पैसा में 360 का लाभ कमा रहा है। इसके लिए सीपी तो ये है, इसको परसेंट में बदल देना है। 1 0 1 0 कट गया, 18 से गया ये 2 बार में, 18 से गया ये 3 बार में। 2/3 इंटू 100 कितना आता है, 66, 2/3%। समझ में आ रहा बात। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था कि नहीं। खुद डिस्काउंट लिया, दूसरा आदमी को डिस्काउंट नहीं दे रहा। कितना चालाक है, समझ में आ रहा है आपको। आसान है ना। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। मिटा दे, नोट कर लीजिएगा। लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 3 डिस्काउंट। चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।